नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कहां पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। कोलकाता में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, कोलकाता में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, क्योंकि ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, तो ये करीब 10 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का वो कौन मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्लाह थे। एम हिदायतुल्लाह इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, एम हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को भारत का अंग बनाया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बनाया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और बात करें वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में भारतीय संविधान में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन जो है, जो 1971 की जनगणना पर आधारित है, ये 2026 तक ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, संविधान की प्रियम्बल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 25 में बताया गया है, अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 249 राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति के वितरण संबंधित 3 सूचियों के नाम बताएं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है जिसे दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को। और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? नगर पालिकाओं का जनक भारत में किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में नगर पालिकाओं का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 महीने तक संभाल सकता है। उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकता है
उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है। तो भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन किसके द्वारा होता है? केवल लोकसभा के सदस्यों से होता है। आकलन समिति का गठन केवल लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 366 है। आर्टिकल 366 है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 366। अगला क्वेश्चन, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज किसके द्वारा प्रदान किया गया? संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है, भारत के संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवक को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311 है। आर्टिकल 311 है जो भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति है जो मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकता है, केवल भारत का राष्ट्रपति। और आपातकाल में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। मौलिक अधिकार की बात करें कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिए गए हैं। वर्तमान समय में अगर बात करें तो 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 है जो अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 88 है जो अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय, दोनों के पास जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों के पास जाया जा सकता है स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 अनुपात होता है। 3:2 अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार अब एक वैधानिक अधिकार है। लीगल राइट्स बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। मोरारजी देसाई के शासनकाल में 1978 में 1978 में संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को सबसे पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? नरेंद्र मोदी हैं जो भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 21 के द्वारा आर्टिकल 21 के द्वारा जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है आर्टिकल 21 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय भाषा का दर्जा दिया गया है? कार्यालयीय ऑफिशियल भाषा का दर्जा कितनी भाषाओं को दिया गया है? 22 भाषाओं को ऑफिशियल भाषा का दर्जा दिया गया है और इन 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में बताया गया है, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया? रामनंदन समिति थी, रामनंदन समिति थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे, एस राधाकृष्णन, क्योंकि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और ये एक मौलिक कर्तव्य भी है। अगला क्वेश्चन, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया है? लोकपाल पद का सृजन किया गया है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल पद का सृजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? गुजरात पहला राज्य बन गया है जो 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया, 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में काशीराम के द्वारा की गई थी, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A को 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, आर्टिकल 21A को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है अगर अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध पारित हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? अनुसूची 2 में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के वेतन दिए गए हैं, अनुसूची 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 299 सदस्य रह गए थे 1947 तक संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन, संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक संविधान का दूसरा वाचन हुआ था। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? तो किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अनुसार
भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटाई गई, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो 7 मौलिक अधिकार थे पहले, तो अब 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे? दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, और एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन देश से लिया गया है। ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति में, भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बिना सदस्यता प्राप्त किए भारत की संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में भाग दिया था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को प्रस्तावना में भाग दिया गया था। अगला क्वेश्चन, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो वो लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है, जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पश्चात पर्यंत केंद्र सरकार के मंत्री अपना पद ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्वोच्च उच्च न्यायालय जा सकता है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? 29वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 ईस्वी में केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। 29वें संविधान संशोधन के द्वारा 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। अगला क्वेश्चन, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है, अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और महाधिवक्ता
राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है? राज्य का प्रमुख विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत का संचित निधि वहन करता है। भारत की संचित निधि से संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को वेतन दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति राज्य का राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति में। और भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। अनुच्छेद 20 और 21 हैं, अनुच्छेद 20 और 21 हैं जो मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 49 में, आर्टिकल 49 में संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है, अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख है? अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 55 में। और अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अनुच्छेद 64 में बताया गया है। और अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213 है जो उपबंधित करता है। अनुच्छेद 213 में बताया गया है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 123 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 123 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है? अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 165 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जीबी मावलंकर के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, सदनों में अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 86 में वर्णित है, आर्टिकल 86 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित है? वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट वर्णित है, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बताए गए हैं, आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का अंतिम दिन था, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? अनुच्छेद 51 है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया है, आर्टिकल 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित है? केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है
और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में। और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में बताई गई है और अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुच्छेद 38 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करते हैं? कुल संख्या का 1/6 भाग निर्दिष्ट करते हैं, नाम निर्दिष्ट करते हैं। कुल संख्या का 1/6 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन, सरकरिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था, आर्टिकल 263 के अंतर्गत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितने रुपए है? 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? अनुच्छेद 75 है, जो केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? सर BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, सर BN राव ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के मूल प्रारूप में राज्य के 4 प्रवर्ग का, खा, गा ये कब समाप्त किए गए थे? 1956 में समाप्त किए गए थे। 1956 में समाप्त कर दिया गया था राज्यों के 4 प्रवर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायत राज प्रणाली नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायत राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव दिया था, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन रास्ता अपनाया जाता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाती है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। संसद के किसी भी सदन के द्वारा आरोप लगाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति किस प्रकार चुना जाता है? संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, 31 अगस्त 1956 को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा
और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।